हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में मैं 11th क्लास का जो रेड्यूस सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज की मेरी पूरी क्लास उसी पे बेस्ड होगी। तो सब सबसे पहले अपने बुक्स निकालेंगे। तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है वो बुक निकालो। तो फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में जो तुम्हारा रेड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले जो है पावर सेट। जो पावर सेट है वो कट गया है तुम्हारे इस टॉपिक में से। तो पावर सेट के जितने भी क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर में से तुम कट कर देना, वो मत करना। फिर बात आती है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। वेन डायग्राम के भी जितने भी क्वेश्चंस है, लास्ट एक्सरसाइज है उस पे भी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस है। तो एक दो क्वेश्चन से पहले आते थे पर अब नहीं आएंगे, तो वो भी कट कर देना। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट्स में एक टॉपिक है, सिर्फ वो है डिफरेंस। डिफरेंस का एक टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स में, उसके भी जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हें वो नहीं करने हैं। फिर एक टॉपिक आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ये भी तुम्हें नहीं करना है। तो इस चैप्टर में से सेट्स में से तुम्हारे 4 टॉपिक कट हुआ है। एक तो हुआ पावर सेट, एक हुआ है वेन डायग्राम, और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में से एक डिफरेंस के टॉपिक कटा है और एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो उसके जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो कट हो गए। ठीक है, तो अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में तुम्हारे बहुत इजी सा कर दिया है। रीजन ये है कि चैप्टर पहले 2 पार्ट में था, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब इसमें सिर्फ रिलेशन को रखा है, और फंक्शन में सिर्फ नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस है कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन कैसे बनता है, उस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन है। बट इसमें जो तुम्हारा डोमेन और रेंज, जो सबसे ज्यादा पार्ट था इसका, इनमें सबसे बड़ा पार्ट यही था एक्चुअली फंक्शंस में। तो डोमेन और रेंज कट हो गया। मीन जो भी एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज के जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हारे इस चैप्टर में नहीं है। और रिलेशन का तुम्हें सिर्फ मैक्सिमम पार्ट जो पढ़ना है वो रिलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे मेन टॉपिक है 11th क्लास का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम्हें क्या पढ़ना है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो एंगल्स का जो टॉपिक है, एंगल्स पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के 1.1 पूरी की पूरी कट है। फिर इसमें बात आती है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ये जो टॉपिक है तुम्हारे सेकंड जो थर्ड एक्सरसाइज है, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ एक क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो उसमें मैं तुम्हें सिर्फ बता देता हूं कितने क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज पूरी करनी है 3.2, बट 3.3 तक आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करने हैं। बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिलीट है। ठीक है, इसमें इसके बाद में बारे में कुछ नहीं है। फिर बात आती है अपना चैप्टर नंबर, फिर इसी में ही इस थर्ड चैप्टर में ही जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कट है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे जो क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारे के सारे कट है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वापस से देख लेते हैं इसमें क्या कट है। इसमें एक एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट वो कट है। इसमें 3.3 के जो 10 तक क्वेश्चन वो करने हैं, बाकी सारे कट है। ठीक है, और लास्ट जो एक्सरसाइज है वो भी कट है। अब बात आती है 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर पूरा का पूरा तुम्हारा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो 4th चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब बात आती है 5th चैप्टर की। तो चैप्टर 5th में जो करना है आपको 1 एक्सरसाइज, इसमें वैसे 3 एक्सरसाइज है। तो तुम्हें एक टॉपिक है जो इसमें से कट हुआ है, वो हुआ है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशंस। इसमें से ये जो टॉपिक है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बाकी जो बचे हैं वो सारा का सारा पढ़ना है। इसमें 3 एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपको करनी है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं करनी है। मिसलेनियस में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है पोलर वाले, वो सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। वैसे है नहीं है, बट आपको जितने भी इसके क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं। चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 पूरा का पूरा कट है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें वैसे कुछ कट तो हुआ है, बट वो इतना कट हुआ है जो काम का नहीं है। मतलब हम वैसे भी आता नहीं था आरबीएसई बोर्ड में, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना ही है।
फिर आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम आपका पूरा का पूरा कट है चैप्टर, ये चैप्टर, इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 में सबसे लास्ट जो 2 टॉपिक बचते हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। इस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज पे तो एक पूरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको करनी नहीं है। और रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम के इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं करने, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको इसमें नहीं करने पड़ेंगे। अब बात आती है कि और आगे क्या बढ़े, और स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। तो अपना स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो स्ट्रेट लाइन में ये 12th के हिसाब से भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो स्लोप का कंसेप्ट है वो पूरा 12th में तुम्हारे काम आएगा। तो स्लोप पूरा का पूरा रखा है इन्होंने, बट जो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो नॉर्मल फॉर्म है वो आपको नहीं पढ़नी है। नॉर्मल फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं करने, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर एक जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक पे कट गया है, मतलब एक्सरसाइज कुछ भी इतनी पूरी कट नहीं हुई है, बट कुछ एक क्वेश्चंस कट हुए हैं। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन के भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कट हो गए। फिर बात आती है कोनिक सेक्शन, 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो 11th चैप्टर में आपको एलिप्स के और हाइपरबोला, इसकी 2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो थी वो कट हो गई है, ये पूरी दोनों एक्सरसाइज कट हो गई है। तो इसमें सिर्फ आपको जो पढ़ना है वो है सर्कल एंड पैराबोला, इसके ही 2 टॉपिक है वो आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको ऐसे कैसे पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर है, एक तो है चैप्टर में आपको सर्कल एंड पैराबोला, 2 टॉपिक पूरे के पूरे पढ़ने हैं, इसकी भी 2 एक्सरसाइज है तो पूरी पढ़नी है। फिर आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आपको 3D जो है, चैप्टर 12 3D का सेक्शन फॉर्मूला जो है पूरा पूरा कट हो गया। सेक्शन फॉर्मूला वही सेम है, वैसे भी 10th क्लास का था, बट इतना टफ था नहीं, बट कट हो गया। तो ठीक है, ये आपको करना नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूला पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से कट हो गए, इस चैप्टर में से कट हो गए। फिर बात आती है 13th चैप्टर, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स द मोस्ट चैप्टर जो आपको 12th के आपका बेस बनाता है, इसलिए आपको ये चैप्टर भले कट भी हो गया होता तो बट आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। 14 चैप्टर पूरा का पूरा कट है, इसमें से आपको एक भी टॉपिक नहीं करना है, एक भी इसमें से एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना है, तो चैप्टर पूरा का पूरा कट ही है इसमें। फिर बात आती है स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स टॉपिक में मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये करना है। रेंज जो हुआ है, रेंज जो है वो कट हो गया है। मीन डेविएशन के जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे कट हो गए। इसमें जो आपको मेन जो करना है वो करनी है 15.2 एक्सरसाइज एंड 15.5 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है जो आपको इसमें से करनी है, बाकी इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में वैसा देखा जाए तो सारा का सारा ही करना है, आपको वैसे छोड़ना नहीं है। कुछ एक कट हुआ है बट वो इतना नेसेसरी नहीं है, अगर आपको पूरा पढ़ना है वैसे देखा जाए तो पूरा ही पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसमें से इंट्रोडक्शन के कुछ एक पार्ट है वो कुछ एक कट हुआ है बट इतना जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ना पड़ेगा। तो यही एक रेड्यूस सिलेबस का एक वीडियो था, इसमें आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या और पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है। होप सो आपके ये काम आएगा, और जो एग्जाम है उसके लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए आपका थोड़ा बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना, बुक में सारे टिक लगा देना और पढ़ना और आगे पढ़ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।